हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं आपके बिहार बीसीईसी के फॉर्म कब आ रहा है, उसके बाद बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, दिन बात करेंगे कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम डेट आपका क्या रहने वाला है, एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है वो कैसे रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना जो कि पटना की एकमात्र ऐसी ऑफलाइन संस्था है जो कि बीसीईसी की पर्टिकुलर क्लासेस आपको कराती है, उसमें भी अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं तो प्रॉपर एग्रीकल्चर की क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑफलाइन क्लासेस है वो क्रैश कोर्स से स्टार्ट हो चुका है बीसीईसी के लिए, 8 तारीख से ये क्लासेस चल रही हैं, तो आप भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक नॉमिनल फी में, एक जो सबसे नॉमिनल फीस हो सकता है उस नॉमिनल फी में हम जो है बीसीईसी की क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आप जो है कि इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आपका बीसीईसी जो है इसका फॉर्म कब आ रहा है। आईटीआई का डेट आ चुका है, डीसीसी एलई का डेट आ चुका है, तो अब आपके बीसीईसी में कितना टाइम बचा है, कब आपका फॉर्म आएगा, उसको कैसे भरना है, कैसे आपकी अपनी तैयारी को जो है उसको बेहतर बनाना है, इसके बारे में बात करेंगे। बीसीईसी की अगर बात कर ले हम लोग दोस्तों बीसीईसी 2023 की, तो बीसीईसी 2023 का फॉर्म जो था वो आपका 14 तारीख को आया था, 14/4 को आया था अप्रोक्स। इस साल आईटीआई की जो फॉर्म है, जो डीसीसी की फॉर्म है, वो यहां पे 8 से 10 दिन पहले आ चुकी है। 8 से 10 दिन पहले क्या है, आपकी बीसीईसी की जो और एग्जाम्स होते हैं लाइक किसके, आईटीआई के, ठीक है, आईटीआई के, डीसीईसीएलई के, डीसीईसीईएलई जो लेटरल एंट्री होता है, ठीक है, इसकी फॉर्म कितना 8 से 10 दिन पहले यहां पे आ चुकी है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी आपका बीसीईसी का फॉर्म है वो बहुत जल्द आने वाला है, यानी अप्रोक्स इस मंथ के लास्ट तक जाते जाते आपका बीसीईसी का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। जैसे ही यहाँ पे बीसीईसी का फॉर्म आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा। अगर आप बीसीईसी के एस्पिरेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इससे जुड़ी जितने भी अपडेट्स हो वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आपको ऑनलाइन क्लास भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपकी एक सीरीज जितने भी आपके सब्जेक्ट ग्रुप है लाइक सीबीए, पीसीबी, ठीक है, इन सारे सब्जेक्ट ग्रुप के, पीसीए, इन सारे सब्जेक्ट ग्रुप के आपकी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। क्लासेस कहां पे देखने को मिल जाएंगी, क्लासेस एक तो आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगी और दूसरी क्लासेस ऑनलाइन के साथ साथ आपको ऑफलाइन क्लास जो कि विगत वर्षों से यहां पे चलाई जाती है, और ये पटना की एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि आपको ऑफलाइन क्लास प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहां पे एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि क्या करता है, ऑफलाइन क्लास आपको देता है। ऑफलाइन क्लास आपको और कहीं नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग सेक्टर के एग्जाम में बैठा के और आपकी जो है कि तैयारी को कंटिन्यू कराया जाता है। लेकिन बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी जो कि आपको B.A.P के नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, लोगो हमारे जो चैनल का है सेम लोगो रहेगा, यहां पे आपको पर्टिकुलर बीसीईसी की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप बीसीईसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जल्द से जल्द जुड़े चैनल के साथ और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि जो है ये जो सब्जेक्ट ग्रुप है इसका टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाए। टेस्ट सीरीज जो है यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी आपको क्या मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा। जो भी अलग अलग संस्थानों से जो कि 300, 200, 400 जो फी लिया जाता है, इस फी को यहां पे हटा दिया गया है। आपको एनसीईआरटी बेस पे, प्रीवियस ईयर के डाटा के बेस पे आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। अप्रोक्स पर पोर्शन से हम लोग 500 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। 500 क्वेश्चन आपके पर जो है कि सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग लेंगे और यहाँ पे इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू कराएंगे। आपको अगर मॉक टेस्ट देना है तो मॉक टेस्ट के लिए आपको क्या करना होगा, आपको बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना की ऑफिशियल जो ऐप है उसको डाउनलोड करके वहां से जाके आपको देखना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है कि अपने बीसीईसी की तैयारी को कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि इसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप इस साल 12th का एग्जाम दे चुके हैं या आप प्रीवियस ईयर भी एग्जाम दिए हुए हैं, अगर आप गैपिंग में हैं या आप जो है कि अपीयरिंग में हैं, तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। मस्ट क्या है, आप किस सब्जेक्ट ग्रुप से हैं, आपको कौन सा कोर्स करना है,
ठीक है, इसके बारे में यहां पे बात करेंगे। सबसे मेजर रहने वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके कोर्स के बेसिस पे। अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपका क्या सब्जेक्ट ग्रुप होगा, अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आपका क्या सब्जेक्ट ग्रुप होगा, बी फार्मा करना चाहते हैं, सबके लिए अलग अलग है। यहां पे अगर हम बात कर लेते हैं नर्सिंग की, अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी करने वाले हैं तो आपके लिए क्या सब्जेक्ट ग्रुप होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लिए पीसीबी। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आप जो है कि बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, तो अगर आप पीसीबी से हैं तो इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आप पीसीएम से हैं इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आप सीबीए से हैं, पीसीए से हैं, ठीक है, इनमें से किसी भी ग्रुप से हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, बखूबी दे सकते हैं। और यहां पे अगर आपने सीबीए या पीसीए ग्रुप से कर रखा है तो आपके लिए एक और एडवांटेज है, 50% सीटें जो है वो आपके लिए रिजर्व यहां पे रखी गई है बिहार बीसीएसई में। और उसके साथ ही एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं आपके लिए यहां पे 250 से प्लस सीटें जो है कि बढ़ा दी गई है इस सत्र में। तो अगर आप इस साल बीसीसी को टारगेट कर रहे हैं तो जो है कि आपका प्रीवियस ईयर का जो कंपटीशन था उससे थोड़ा सा कम कंपटीशन देखने को इस साल मिलेगा। साथ ही नर्सिंग वालों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, आपके लिए महाधमाका है। यहां पे बिहार सरकार के द्वारा 1200 प्लस सीटें यहां पे नर्सिंग के लिए बढ़ा दी गई हैं। किस किस कॉलेज में ये सीटें बढ़ाई गई हैं, कौन से नए कॉलेज ओपन हुए हैं, इस पे डिटेल में बात करेंगे। अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले, ठीक है। सिलेबस की बात कर ले दोस्तों, तो अगर आपने 11th 12th का एनसीईआरटी पढ़ा है तो आपके लिए वो रामबाण रहने वाला है, क्योंकि सिलेबस क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड ऑन 11th 12th आपका जो है, ठीक है। यहां पे जो आपका 11th है एंड जो 12th है किसके बेस पे है, एनसीईआरटी के बेस पे है, ठीक है। एनसीईआरटी के बेस पे अगर आपने पढ़ रखा है तो आपके लिए बहुत ही शानदार है। एग्जाम्स की डेट अगर बात कर ले दोस्तों तो प्रीवियस ईयर की अगर मैं मानूं तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम डेट्स के बारे में दोस्तों, कि आपका जो एग्जाम डेट है, ठीक है, वो कब तक हो सकता है आपका एग्जाम। तो प्रीवियस की अगर बात करें 2023 में तो आपका 1 जुलाई को एग्जाम हो गया था। अगर उससे पहले बात करें तो आपका जो है कि 20 जुलाई के आसपास हुआ था। तो आप मान के चल सकते हैं यहां पे फर्स्ट वीक ऑफ जो है जुलाई से आपका जो है कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक इस एग्जाम को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर आप अब भी तैयारी करना चाहते हैं बीसीएसई के लिए, अपने बेहतर कॉलेज के लिए, तो आप जो है कि हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। दोनों माध्यम में आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। ऑफलाइन क्लासेस में आपको जो भी एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है उसके बेस पे आपको जो है जितने भी डेली प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस पे आपके ओएमआर सीट के बेसिस पे, ओएमआर सीट पे जिस बेस पे आपका एग्जाम होता है, ठीक है, उस बेस पे आपके एग्जाम्स को कंडक्ट करवाए जाते हैं ताकि आप निगेटिव मार्किंग से बच पाए, क्योंकि एक मेजर रोल प्ले करता है निगेटिव मार्किंग आपके रैंकिंग में। अगर आप ज्यादा निगेटिव मार्किंग करते हैं तो आपका रैंकिंग क्या होगा, थोड़ा सा डाउन चला जाएगा। और एक एक रैंक की यहां पे कीमत है आपके एक सीट के लिए, ठीक है दोस्तों। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर ले तो एग्जाम पैटर्न जो है आपका कैसे रहने वाला है, आपके जो है मैं एक बार बता दूं कि यहां पे सपोज कि आप पीसीबी से हैं तो आपका क्या है, फिजिक्स से आपकी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कितने रहेंगे, 100 रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर ले कि केमिस्ट्री से, तो केमिस्ट्री की क्वेश्चंस की बात कर ले तो इससे भी आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तीसरा अगर हम बात कर लेते हैं आपके बायो से तो आपके बायो से भी कितने 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। तो यानी ईच सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। आप पीसीबी से हैं, सीबीए से हैं या आप पीसीएमबी से हैं, किसी भी ग्रुप से हैं, आपके ईच सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन, ठीक है, रहने वाले हैं। अगर आप 300 क्वेश्चंस देते हैं तो 4 नंबर एक क्वेश्चन पे मिलता है और माइनस हो जाता है एक गलत करने पे, ठीक है। अगर आप एक सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलता है और गलत कर देते हैं तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाता है। यानी कि आप टोटल 1200 जो है अंकों के लिए इस एग्जाम को देंगे और इस एग्जाम में आपके जो है रैंकिंग बेस पे आपको क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा, सीट मिलेगा, ठीक है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप से हो सकते हैं। अगर आप 4 सब्जेक्ट ग्रुप लेंगे तो आपका 1600 हो जाएगा।
कोई कोई बच्चा पीसीएम भी लेता है, तो अगर आप पीसीएम भी लेते हैं तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू बेस पे होगा ये क्वेश्चंस, आपको पता ही होगा। एमसीक्यू बेस पे ये जो है आपका क्वेश्चंस रहेगा, और एमसीक्यू बेस पे जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके नेगेटिव मार्किंग रहेंगे, मैंने पहले ही बताया इसमें। ठीक है, अब क्या कर रहा है इसमें, आपको आपके सब्जेक्ट ग्रुप को चूज करना है, आपके 12th के जो भी आपने 12th में जो आपका मेन स्ट्रीम है उस स्ट्रीम के बेस पे आपको क्या करना है, इसको चूज करना है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम पैटर्न था आपका, ये आपका सिलेबस था। सिलेबस के बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे, पर सिलेबस के हिसाब से चर्चा करेंगे कि आपके बायो में कौन से पोर्शन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और एग्रीकल्चर में। ठीक है, सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो आपको पता लग गया होगा 10+2 आप जो है कि पास होने चाहिए या अपियरिंग होने चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट ग्रुप आपके कोर्स के हिसाब से, नर्सिंग के हिसाब से पीसीबी होना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो पीसीएम होना चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आप पीसीएम से भी हो, पीसीबी से हैं या सीबीए से हैं, तीनों सब्जेक्ट से कर सकते हैं। बहुत सारी इसमें कोर्सेज है, बीएमएलटी है, ठीक है, बी फार्मा है, अदर कोर्सेज है, सारे कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो ये एक ओवरऑल रहा आपका बिहार बीसीसी 2024। फॉर्म कब आएगा, तो फॉर्म आपका अप्रैल लास्ट पे, मई के फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म आ जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैं जो है कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम का, ऐप का लिंक, दोनों लिंक दे दूंगा, ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको जो है कि क्विज देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आपके क्वेश्चंस जो है वो मैक्सिमम कवर होंगे। ठीक है, वहां पे आपको डेली प्रैक्टिस के रूप में क्वेश्चंस मिलते रहेंगे आपके टेलीग्राम में। ठीक है, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि हमसे जुड़ के वो भी अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर बना पाए। और जो है एक बार मैं और फिर से बता दूं आपको, अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है बीसीसी के लिए तो आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करेंगे बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना, और आपको हमारा लोकेशन मिल जाएगा, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा। कोई भी जानकारी चाहिए, एडमिशन आप कहीं भी ले, एक बार कंसल्ट जरूर करें हमारे साथ, ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।